नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं कानपुर रेलवे सेंटर पर और हम यात्रा करने जा रहे हैं गुजरात की। इस पार्ट में मैं आपको द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन कराएंगे और भी अन्य स्थानों को जैसे कि भेट द्वारका, नागेश्वर, उनके भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ आप कैसे रुक सकते हैं, कहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, सभी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो इस समय हम यात्रा कर रहे हैं बनारस ओखा एक्सप्रेस से, जो कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 3:30 पे सुबह छूटती है द्वारका के लिए। और यह ट्रेन लगभग 25 घंटा लेकर द्वारका सुबह मॉर्निंग में 7 बजे के करीब पहुंच जाती है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले द्वारकाधीश के दर्शन कराऊंगा, उसके बाद आपको भेट द्वारका ले जाऊंगा, उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराऊंगा, गोपी तालाब के दर्शन कराऊंगा और रुक्मणी मंदिर के दर्शन कराऊंगा, शिवराजपुर के दर्शन कराऊंगा और अंत में आपको भड़केश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा, जो कि द्वारका से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और भी द्वारका में कुछ स्थान घूमने लायक हैं जो हम नहीं जा पाए, उसका भी कारण बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो द्वारका आने में उनको कोई परेशानी ना हो। इस ट्रेन के अंदर आपको खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। आपको नाश्ता भी सुबह मिल जाएगा, चाय भी मिल जाएगी और आपको यहाँ जो थाली है वो 150 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें आपको सूखी सब्जी, दाल व छोला और 2 रोटियां और चावल भी आपको परोसा जाएगा। तो मैं आपको ट्रेन के अंदर के कुछ व्यू आपको दिखा रहा हूँ। खूबसूरत व्यू देखते देखते हम पहुँच रहे हैं द्वारका स्टेशन की तरफ। तो इस समय हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। यहाँ से हम करेंगे ऑटो अपने होटल स्वाति के लिए। हेलो गाइस, इस समय मैं द्वारका में हूँ और मैं आपको स्वाति होटल के व्यू दिखाने ले चल रहा हूँ, जो यहाँ से द्वारका मंदिर है लगभग 700 मीटर है, 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। ये यहाँ का पार्किंग एरिया है। चलिए हम होटल के अंदर चलते हैं और हम आपको होटल के अंदर की वो दिखाते हैं। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, तो अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का मोबाइल नंबर और एड्रेस दे देंगे, जिससे कि आप इस होटल में आने के लिए रूम बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन भी रूम बुक कर सकते हैं और कॉल करके भी बुक कर सकते हैं। ये 5 स्टार होटल है और यहाँ कई कैटेगरी के रूम उपलब्ध है। तो मेरे साथ इस होटल के व्यू देखिए। यहाँ नीचे ही रेस्टोरेंट आप सामने देख सकते हैं। अब हम आपको यहाँ लिफ्ट से ले चल रहा हूँ ऊपर की ओर। ये सामने रेस्टोरेंट है और इसी बगल में आपको लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सभी के मेनू सामने दिखाई पड़ रहा होगा और रेट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए मैं आपको इस रूम के अंदर की व्यू दिखा देता हूँ। ये मेरा रूम जो था 3री मंजिल था और हम लिफ्ट से ऊपर पहुँच चुके हैं। ये आ गया मेरा रूम। यहाँ का बाथरूम है। दी गई है और ये पूरा रूम है। एसी लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन कराने के लिए।
इस समय द्वारकाधीश मंदिर के सामने बना हुआ लाकर रूम में हम पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर कोई भी वस्तु ले जाना वर्जित है, केवल आप पैसे ही लेकर अंदर जा सकते हैं। इसलिए हमने मोबाइल पर्स से ही लाकर रूम में रख दिया है। ये फ्री ऑफ कास्ट सर्विस है और यहाँ पर जमा करने के बाद अब हम मोक्ष द्वार से अंदर जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए, द्वारकाधीश भगवान के। तो मैं आपको कुछ अंश द्वारकाधीश के मोक्ष द्वार के दिखा देता हूँ और मैं जाता हूँ मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। तो मुझे दर्शन करने में लगभग 1 घंटा लगा और 1 घंटा के बाद दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर के अंदर भगवान द्वारकाधीश विराजमान हैं, उन्हीं के सामने माता देवकी विराजमान हैं और भी उनके बलदेव मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो आप एक एक करके मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं तुला मंदिर। ये सामने स्वर्ग द्वार है और तुला मंदिर के अंदर आप अगर दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर दान की जो प्रक्रिया है वो तराजू में आपके बराबर तोड़ कर दान किया जाता है। 50 रुपये प्रति केजी है, 80 रुपये प्रति केजी है और 100 रुपये प्रति केजी है। तो मैंने जो दान किया वो 80 रुपये प्रति केजी किया और ये पूरा वज़न के हिसाब से ये यहाँ दान किया जाता है। तो सभी पंडित जी ने हमारी पूजा कराई और उसके बाद हमें इस तुला पर बैठाया और मेरा वेट कराया। उसी के बराबर ये सभी वस्तुएं दान किया। तो आप अगर यहाँ पर दान करना चाहते हैं तो दान कर सकते हैं। ये सभी दानों में से श्रेष्ठ दानों में से एक है। तो यहाँ दान करने के बाद अब हम सामने जो बलराम मंदिर है उनके भी दर्शन करने जाऊँगा। पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाओ, हमें इनके पीछे खड़े हो जाओ, फोटो आ रही सबकी। अरे अभी हम भी करवाएंगे ना। नहीं तो करा, खड़े हो जाओ, थोड़ा लगेगी सबके साथ में। उनकी तो आ रही तो किनारे पीछे साइड। नहीं दूसरा उनका है, बुला रहे। अब हम आप पहुँचे हैं गोमती घाट के किनारे। तो यहाँ भी हम गोमती माँ के दर्शन कर लेते हैं। इसी के पार आपको 5 पांडवों के कुएं हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लेकिन काफ़ी जल भराव यानी नदी में होने के कारण उस पार इसमें कोई व्यक्ति दर्शन के लिए नहीं जा रहा है। तो हम आपको गोमती घाट के व्यू दिखाते दिखाते आपको ले चल रहे हैं संगम नारायण मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तो रास्ते में आपको बहुत सारे इस गोमती तट पर आपको धर्मशाला भी देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं
यहाँ पर गोमती नदी का संगम हो रहा है समुद्र के अंदर, और सामने विराजमान है संगम नारायण मंदिर जी का मंदिर। सबसे पहले मैं आपको अंदर दर्शन के लिए ले चल रहा हूँ। इस गोमती नदी के पार आपको दिखाई पड़ रहा होगा द्वारका बीच, और ये हम इस समय यहाँ पर दर्शन करने के बाद ऑटो से जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। ये सभी रास्ते में आपको होटल्स दिखाई पड़े होंगे, गेस्ट हाउस दिखाई पड़े होंगे, धर्मशाला दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप कहीं भी जाकर अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रूम के चार्जेज जो स्टार्ट होते हैं 500 रुपये से स्टार्ट होते हैं ऑफ सीजन पे, और यही रूम जब सीजन होता है 1000 रुपये से स्टार्ट होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पहुँच रहे हैं अपने स्वाति होटल की तरफ, और होटल में आराम करने के बाद फिर से शाम को आपको ले चल रहे हैं आपको द्वारका में स्थित मार्केट की तरफ, और यहीं से हम आपको फिर से एक बार द्वारकाधीश मंदिर के बाहर के दर्शन कराऊंगा। ये सभी मार्केट आप द्वारकाधीश मंदिर जब जाएंगे उस लाइन में आपको ये मार्केट के व्यू आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अपनी सुविधा अनुसार आप वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये वीडियो मेरा कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक कर सभी व्यू दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सुदामा बीच के ऊपर का व्यू है, और बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आप अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीद सकते हैं। ये एक बार फिर से मैं आपको ले चल आया हूं द्वारकाधीश मंदिर के बाहर नाइट के व्यू आपको दर्शन करा देता हूं। इसके बाद मैं आपको यहाँ धीरे धीरे प्रस्थान करूँगा अपने होटल की ओर। रास्ते में जाते समय हमें बहुत सारी दुकानें मिली जिनके व्यू आपको हम दिखा रहा हूँ। रात को हम अपने होटल में भोजन करेंगे, उसके बाद हम सुबह उठेंगे और दूसरे दिन के यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो आज मेरा है द्वारका टूर का दूसरा दिन, और हम यहाँ से निकल रहे हैं नागेश्वर और भेड़ द्वारका के लिए। तो अपने होटल के पास ही एक ट्रैवल एजेंसी के द्वारा मैंने एक टेम्पो ट्रैवलर 5000 रुपये में हायर किया, और यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे सबसे पहले भेड़ द्वारका की ओर। जो द्वारका से लगभग भेड़ द्वारका जो मंदिर है वो लगभग 35 किलोमीटर है। तो रास्ते के व्यू हमारे साथ देखते रहिए, और हम पहुंच रहे हैं भेड़ द्वारका। सबसे पहले मैं आपको सुदर्शन ब्रिज के व्यू दिखाऊंगा, जो अभी जल्दी में इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। उसको समुद्र पार करके हम भेड़ द्वारका पहुंचेंगे। के सामने आप सुदर्शन ब्रिज के दर्शन आप कर लीजिए। खूबसूरत नज़ारे इस समय आप देख रहे हैं सुदर्शन ब्रिज के, और ये बीच पार करके हम प्रस्थान करेंगे मकरध्वज मंदिर के लिए, जहाँ पर हम एक ऑटो हायर करेंगे अलग से। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी ट्रैवल एजेंसियाँ द्वारा आप टैक्सी हायर करेंगे वो सुदर्शन बीच के बाहर जैसे ही पार करेंगे वहाँ एक पार्किंग बनी हुई, वहीं पार्किंग पर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। फिर वहाँ से आप ऑटो लेकर आप भेड़ द्वारका मंदिर जा सकते हैं, या फिर आप मकरध्वज मंदिर के जा सकते हैं। तो हमने पार्किंग के पास से 500 रुपये में ऑटो हायर किया, और हम आपको सबसे पहले ले चलूँगा
मकरध्वज मंदिर की ओर। उससे पहले आप इस सुदर्शन बीच के आप मेरे साथ नज़ारे इस समय आप देख रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम ये ब्रिज पार कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर आ गए हैं मकरध्वज मंदिर, हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए। हमने मकरध्वज भगवान के दर्शन कर लिए। सही रेट लगा लो, दो दो दो। छोटे वाला कितने का? छोटे वाला 30 दो तो दो दो दो। मंदिर में मोबाइल कैमरा, बड़ा सामान ले जाना मना है। मोबाइल कैमरा, मोबाइल काउंटर और बड़ा सामान घर में जमा कराए और टोकन प्राप्त करें। मंदिर में मोबाइल कैमरा हम आ चुके हैं भेंट द्वारका और आपको दर्शन करने के लिए ले चलूँगा। तो ये भेंट द्वारका का लॉकर रूम है, जहाँ पर अपना बैग, मोबाइल और अन्य सामान रख सकते हैं। किया जाता, इसलिए नकद हाथ में देना है। एक पेट में जमा करें या वोट ले लो, चावल ले लो। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। ये यहाँ की दुकानें हैं। इस समय हम पहुँच चुके हैं
सब यहीं से अब हम आपको दर्शन कराने गोपी तालाब के लाए हैं। चलिए मेरे साथ अंदर दर्शन करने के लिए आपको ले चलते हैं। तो यह है गोपी तालाब, जहाँ पर दर्शन कराने के बाद अब हम आपको ले चलेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा तो नहीं है भैया, ये तुमसे नहीं कर रहा है। ना कुछ नहीं, यहाँ ले जा। अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के सामने खड़े हैं और वो अंदर दर्शन के लिए ले चल रहा है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव को नाग के रूप में, माता पार्वती को नागिन के रूप में पूजा जाता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारा ले लिया हमारा 500 रुपये नहीं ले लेना। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अब हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं शिवराज बीच, और जो हमने ये टेम्पो ट्रेलर बुक किया था, पूरे दिन के लिए बुक किया था। 8 बजे से हमने ये पूरी यात्रा आज की प्रारंभ की थी और इस समय हम पहुंच चुके हैं शिवराज बीच। यहाँ के आप खूबसूरत नज़ारे देखिए।
ये बीच ब्लू टैग से सुशोभित बीच है, काफ़ी स्वच्छ बीच है। यहाँ अभी जब भी आप द्वारका आइए तो यहाँ कुछ समय व्यतीत करिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। इस समय बरसात का समय चल रहा है, यानी लास्ट जून है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इसमें जो यहाँ एक्स्ट्रा गेमिंग होती है वो नहीं संचालित है। कोई भी बोट इस समय नहीं चल रही है, तो केवल आप यहाँ कुछ समय बीच पर आकर व्यतीत कर सकते हैं। खूबसूरत लहरें। भैया बनना इस समय मैं शिवराज बीच पर उपस्थित हूँ और मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा रहा हूँ। तो इस समय शिवराज बीच के नज़ारे देख रहे हैं और यहाँ के जो दिखाने के बाद मैं आपको ले चल रहा हूँ रुक्मिणी देवी मंदिर की ओर। नंदी महाराज रास्ता छोड़ दो। बस ये कुछ अब कैसे रास्ता इधर हिसाब लेती ताकि मालकी ने रुक्मणी जी इस मंदिर में 2 कार्य करते हैं। पहला जिसके लिए आप दूर से आए द्वार में जाके दर्शन करेंगे, जब आप सामने उतरेंगे तो वहाँ जल का प्रसाद पीना या पानी पीने का महिमा है और मंदिर का परिक्रमा लगाएंगे। तो रुक्मणी देवी थी विदर्भ देश की कन्या, जहाँ से कृष्ण जी रुक्मणी जी को द्वारिका में लाए। चैत्र शुक्ल एकादशी को दिन कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ। 8 रानियों में ये श्रेष्ठ रानी है रुक्मणी जी। हे लक्ष्मी जी कहते हैं। कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह के बाद गुरु दुर्वासा जी को भोजन के लिए न्योता देने गए पिंडारा, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आता है।
दुर्वासा जी को जब द्वारिका में लेके आते तब बीच रास्ते में रुक्मणी माता कृष्ण जी से बोले कि नाथ आप मुझे पानी पिलाइए स्वामी। तब भूमि में कृष्ण जी ने दाहिना पैर का अंगूठा जमीन में दबाए, यहाँ से गंगा जी को निकाले। माता रुक्मणी जी ने पानी पिए, कृष्ण जी ने पानी पिए, पर रथ में न्योते हुए गुरु दुर्वासा जी बैठे, पहले उनको पानी पिलाना चाहिए। बिना आज्ञा पानी पीने पर दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आपका द्वारिका भूमि में कृष्ण जी पीने का मीठा पानी नहीं मिले तो ये जमीन में आज भी यहाँ कुआ करो, बोर करो, पाताल तक खारा पानी मिले तो यहाँ पीने का मीठा पानी मिले नहीं। यहाँ बाहर से 20 किलोमीटर दूर से टैंकर के माध्यम से पीने का पानी आता है, पर माता को नाम पे प्याऊ चलता है, जिसमें गाय माता, पशु, पंछी, राहदारी, साधु, सन्यासी आने वाले हजारों यात्री लोग पानी पीवे। वो प्याऊ के भीतर में इस मंदिर में यहाँ जल का दान करते हैं। अपना परिवार में, घर में, कुटुंब में से कोई छोटा बड़ा युवान वृद्ध में से जो छोड़ के चल बसा, तीर्थ में आए नहीं आए, जिसे जानते भी नहीं, तो वो सर्व पितरों को पीछे हम 3 चीज देते हैं जिन्हें धर्म में बताते, पिंड, पानी और श्राद्ध। तो तीर्थ का दान हम तीर्थ में जाके करते हैं। समस्त पितरों को श्राद्ध हम बिहार में बोध गया में जाके करते हैं। ब्रह्म कपालिक पिंड दान के लिए हम उत्तराखंड में जाते हैं, बद्रीनाथ में, अलकनंदा को घाट में करते हैं। और जल दान के लिए द्वारिका मोक्ष धाम में माता रुक्मणी देवी को मंदिर में यहाँ जल का दान करते हैं, जिसमें 1 दिन का पानी हम मेरे परिवार की ओर से अपना पितरों के लिए दान देते हैं। तो पूरा दिन पानी पीवे तो 1 टैंकर पानी का 1000 रुपया लगता है। तो 1 दिन वो परिवार की ओर से जल पिलाया जाता है। कोई आधा दिन पानी के लिए दान करते हैं तो उनका 500 रुपया होता है। कोई 21 घड़ा जल के लिए दान करे तो 200 रुपया होता है। वो भी दर्शन के बाद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 2 बार अपना अंदर से आपका मन मानता है, फिर जहाँ भी जाते हैं वो अपने लिए देते हैं। आज हम मोक्ष द्वारिका तीर्थ धाम में आए, जिन्होंने अपनों को देखे, जो परिवार में से छोड़ के चल बसे, वो पितरों को मोक्ष मिले, उनका आशीर्वाद परिवार में बना रहे। जल के लिए दान देना चाहते हैं तो यहाँ काउंटर पर दान करना, यहाँ से कुमकुम और माता जी का प्रसाद मिले। जब आप सामने उतरेंगे तो वहाँ तरह के यात्री लोग जल का प्रसाद पी के मंदिर का परिक्रमा लगाना है। रुक्मणी जी ने कृष्ण जी को नाम पे जो पत्र लिखे थे, वो रुक्मणी पत्र आप किसी को भी लेना हो तो बाहर मिलेगा, वहाँ से लेंगे। जिस पत्र को श्रीमद् भागवत के भीतर में भी बताते हैं। बोलिए रुक्मणी माता की जय। आइए ऊपर से पियो, ये रखें। कृष्ण भगवान को लिखा वो बच्चे का ले लो, माता जी का बच्चे का ले लो। ऊपर से पियो, जल माता जी का जल पियो, जल पियो, बच्चे का लेके कृष्ण भगवान माता रुक्मणी का बच्चे का ले लो। यहीं रखो भैया, यहीं रखो। जल पियो, जल प्रसाद है, ऊपर से पियो, यहीं रखो, फिर यहीं रखो। माता रुक्मणी ने कृष्ण भगवान जल पियो, जल प्रसाद है, ऊपर से पियो, जल प्रसाद है। आगे आगे बढ़ना, पानी के जल का प्रसाद पी करके मंदिर का एक परिक्रमा लगाना है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रुक्मणी माता के दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे, दर्शन आपको ले चल रहे हैं अगले स्थान की ओर। अब चल रहे हैं भटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए।
हर हर महादेव। हाँ ले आए आपके लिए। इस समय मैं आपको भटकेश्वर महादेव के दर्शन करा रहा हूँ और यहाँ के आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ। हर हर महादेव। तो शाम को हम 6 बजे पहुंच गए अपने रेलवे स्टेशन द्वारका पर और यहीं से हम प्रस्थान करेंगे बराबर के लिए, जहां पर हम आपको सोमनाथ मंदिर में जाकर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा। ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में गुजरात पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय द्वारकाधीश।